ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा जी के नूरे रतन ज़्यादातर कर्नाटक निवासी और अन्य भी बहनों और भाइयों, आज हम फिर से कल जो अव्यक्त बाप दादा जी ने बहुत ही वंडरफुल महावाक्य उच्चारे, जिनमें बाबा ने बहुत सी विषयों पर स्पष्टीकरण किया। जो मुरली इतनी गंभीर है कि एक ही मुरली हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है, उन महावाक्यों को सुनते हुए उन्हें उन पर मनन और चिंतन करेंगे। मुरली का विषय है परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा। परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी। जो आत्मा परमात्म प्राप्तियों से संपन्न है, उसकी निशानी क्या होगी? होलीएस्ट, हाईएस्ट और क्या? रिचेस्ट। हाँ, वैसे भी लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज आर रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। ये अब नहीं कहते, जब बाबा ने यज्ञ स्थापन किया था उस वक़्त से कहते आ रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज आर रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। और आज तो सचमुच अगर सारे विश्व में देखें तो ब्रह्मा कुमारीज आर रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। जितने केंद्र ब्रह्मा कुमारीज के विदेश में हैं, उतने भारत सरकार के एम्बेसीज, दूतावास विदेश में नहीं है। आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज आर रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। फिर बाबा ने कहा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं है केवल, ब्रह्मा कुमारीज आर रिचेस्ट, ईच ब्रह्मा कुमार, हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी सारे कल्प के लिए रिचेस्ट है। रिचेस्ट इन द कल्प, क्योंकि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड एक जन्म के लिए होता है, लेकिन सारे कल्प में रिचेस्ट हैं सब बच्चे। तो बाबा ने हमको देखो कितने सम्मान की सीट पर बिठाया है। तो बाबा के ही शब्दों में, बाप दादा के शब्दों में मुरली का एक एक शब्द दोबारा से सुनते हैं और उसको आत्मसार करते हैं। तो बाप दादा बोले, आज गौर से सुनना तो आपको इसमें बहुत नई नई बातें लगेंगी। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। सुना बाबा ने क्या कहा? विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। तो बाप दादा ने साथी बच्चे क्यों कहा? बाबा और भी कुछ कह सकते थे, अपने साथी बच्चों से। इसलिए जो पहले बाबा ने दो शब्द कहे विश्व परिवर्तक, के विश्व के परिवर्तन के कार्य में हम बाप दादा के साथी हैं। समझ में आया कि साथी क्यों कहा? विश्व परिवर्तन के कार्य में, क्योंकि बाप दादा निराकार हैं,
उनको साकार बच्चे चाहिए। दूसरी बात कि नए विश्व में किसने पाठ बजाना है, बच्चों ने या बाप दादा ने? बच्चों ने। तो इसलिए जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन का कार्य मैं परमात्मा करण करावनहार बच्चों के द्वारा कराता हूँ। इसलिए दोबारा सुनिए, आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए, इसलिए साथी हैं। नहीं तो बच्चे ही होते हैं ना, बच्चे हुए पोतरे हुए, साथी कैसे बन गए? आगे बाबा कहते हैं हर एक बच्चे के, ऐसे नहीं एक दो बच्चों के, बड़ी दीदियों दादियों के नहीं, हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। क्योंकि जो भाग्य देखा जाता है, सौभाग्य देखा जाता है, मस्तक में देखा जाता है। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म विशेष प्राप्तियां, ये जो प्राप्तियां मिली हैं ये परमात्मा द्वारा मिली हैं, वो देख रहे हैं। एक है होलीएस्ट, सिर्फ होली नहीं, होलीएस्ट, सबसे ज़्यादा होली। दूसरी है हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा ऊंचे। तीसरी है रिचेस्ट, सबसे ज़्यादा धनवान। देखो बाबा ने हमको चोटी पर बिठाया है। इसीलिए लौकिक में ब्राह्मण लोग चोटी रखते थे। तो चोटी वो नहीं है, या जो माताएं बहनें करती हैं वो चोटी नहीं है। लेकिन चोटी कौन सी है कि 3 प्राप्तियों, ईश्वरीय प्राप्तियों की चोटी है होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। इसके ऊपर तो कुछ होता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं एक ईश्वरीय प्राप्ति को बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली, अर्थात पवित्र बनना। एक होते हैं होली, एक होते हैं होलियस, होलियर, और एक होते हैं होलीएस्ट। तो पवित्र भी सबसे ज़्यादा बाबा कहते हैं मेरे बच्चे बनते हैं। और इस ज्ञान का फाउंडेशन है होली। अगर होली नहीं तो हाई भी नहीं, हाई नहीं तो रिच भी नहीं। इसलिए होलीएस्ट तो हाईएस्ट तो रिचेस्ट। अच्छा, अब आप देखो, आप परमात्म ब्राह्मण आत्माएं, अर्थात वो सच्चे ब्राह्मण जिनको परमात्मा ने अडॉप्ट करके ब्रह्मा जी के द्वारा ब्राह्मण बनाया है। तो ऑर्डिनरी ब्राह्मण नहीं, आप परमात्म ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलीएस्ट रहते हो। आपका होलीएस्ट जो है एक जन्म का नहीं है, एक युग का भी नहीं है। जो होलीएस्ट हो गया वो सदा के लिए हो गया। तो बाबा कहते हैं कि आप तीनों ही काल में, यानी आदि में भी, मध्य में भी, अंत में भी होलीएस्ट रहते हो। पहले पहले, अब याद करो, स्मृति में लाइए। पहले पहले आत्मा जब परम धाम में रहती हो तो वहाँ भी होलीएस्ट हो। परम धाम में सब आत्माएं रहती हैं और सारी ही पावन होती हैं, लेकिन परम धाम में भी होलीएस्ट, सबसे ज़्यादा होलीएस्ट आत्माएं आप हो। क्योंकि जब आप धरती पर उतरते हो तो पता लग जाता है कि वहाँ होलीएस्ट थे, इसलिए यहाँ भी होलीएस्ट है। फिर जब आदि में आते हो तो आदि काल में भी
देवता रूप में होलीएस्ट आत्मा रहे। वो कैसे रहे आगे बताते हैं बाबा। होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा, उसकी विशेषता क्या है? प्रवृत्ति में रहते हुए संपूर्ण पवित्र रहना, इसलिए होलीएस्ट है। नीचे भी क्योंकि प्रवृत्ति में रहते हुए सारे देवी देवता प्रवृत्ति में रहने वाले थे। सतयुग और त्रेता में संन्यास होता ही नहीं, तो ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले पवित्र वो होलीएस्ट हैं। और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता क्या है? और भी बनते हैं, कई अपवित्र से पवित्र बनते हैं, संन्यास कर लेते हैं जाके, कि स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच ना करे। सपने में भी, क्योंकि बाबा सपने की राजा हरिश्चंद्र की कथा बताते हैं। उसने सपने में दान कर दिया और दिन में जिसको दान किया था वो आ गया राजा के दरबार में। उसने कहा आपने सपने में दान किया था? सब कुछ बोला हाँ, ये राज गद्दी पर तुम बैठ जाओ। फिर उसने कहा दक्षिणा कहाँ है? दान के साथ दक्षिणा होती है ना। तो उसने अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर था, खजाना रखने वाला, उसको कहा इनको दक्षिणा दो। तो बोला खबरदार, ये खजाना भी अब मेरा है, तुमको दक्षिणा और कहीं से लानी पड़ेगी। लंबी कहानी है। तो इसलिए बाबा कहते सपने में भी आपको अपवित्रता ना मन में ना बुद्धि में टच ना करे। हर चीज़ की धारणा का जो टॉप है वो सपना है। संकल्प है सूक्ष्म, लेकिन सपना उससे भी बड़ा है। जिसलिए कहते हैं सपन मात्र में भी ये चीज़ ना आए। उर्दू में कहते हैं ख्वाबो ख्याल। ख्वाब कहते हैं सपने को, ख्याल कहते हैं संकल्प को। मेरे तो सपना और संकल्प में भी ये चीज़ नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसा सपना भी ना आए अपवित्रता का। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी आपका पवित्र बनता है। तो देखो सारे कल्प में आत्मा और शरीर दोनों इकट्ठे पवित्र किसी के बनते ही नहीं। इसलिए आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है वह श्रेष्ठ पवित्रता है। और जितने भी आएंगे आत्मा पवित्र होगी, नई आत्मा उतरेगी। मान लो क्राइस्ट की आत्मा उतरती है या बुद्ध की आत्मा उतरती है, किसी की भी उतरती है, लेकिन शरीर कौन सा मिलेगा? उसका जन्म ही अपवित्रता के तरीके से होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप देवी देवताओं का श्रेष्ठ पवित्रता इसलिए है, परम धाम में तो है ही, कि आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए जैसे होलीएस्ट बनते हो इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। क्योंकि होली और हाई दोनों इकट्ठे बनते हो और दुनिया में होलीनेस और होगा, हाईनेस और होगा। होलीनेस पोप होगा रोम का, क्रिश्चियन का, और हाईनेस राजा या रानी होगी लंदन की। तो वो दोनों नहीं है। पोप के पास राजधानी नहीं है और क्वीन के पास होलीनेस नहीं है। ले बाबा कहते हैं दोनों इकट्ठे के इकट्ठे आप बनते हो, हाई भी और होली भी। और उसकी निशानी है दो ताजधारी। और जितने भी बनेंगे दुनिया में एक ताजधारी बनेंगे। महात्मा बुद्ध राजकुमार था,
उसने राजकुमार का हाई का ताज छोड़ा तो होली का ताज ले लिया, इकट्ठे नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपने श्रेष्ठ मर्तबे को, हाईएस्ट को भी याद करो। फिर बाबा कहते हैं सबसे ऊंचे से ऊंच कौन? सबसे ऊंचे के ऊंच ब्राह्मण आत्मा है, यानी देवताओं से भी ऊंच कौन है? ब्राह्मण आत्मा है। तो ब्रह्मा कुमारीदार संगम पर, क्योंकि सतयुग में आप ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं रहोगे। तो उसके बाद बाबा कहते हैं इसलिए कि ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे संगम पर हो। देखो आज भी ब्रह्मा कुमारीस इतनी हाईएस्ट हैं कि जो हमारे वर्ग बने हुए हैं, हर वर्ग में, मान लो सोशल वर्ग है या महिला वर्ग है, कोई भी वर्ग है, धार्मिक वर्ग है, हर वर्ग में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे वो दुनिया के हिसाब से साधारण होंगे। लेकिन आपके पास आएगा कौन? एजुकेशन वर्ग रखोगे तो वाइस चांसलर आएंगे, टीचर नहीं आएंगे, प्रोफेसर नहीं आएंगे, वाइस चांसलर आएंगे। मेडिकल वर्ग रखोगे तो बड़े बड़े अस्पतालों के चीफ आएंगे। सोशल वर्ग रखोगे तो बड़े प्रसिद्ध बड़े बड़े सोशल वर्कर आएंगे। क्या अर्थ हुआ कि ब्रह्मा कुमारी के पास कुछ ऐसी चीज़ है जो दुनिया के बड़े उसको आके लेते हैं। तो बड़ा कौन हो गया? बाबा के बच्चे हो गए ना। इसलिए बाबा कहते ताली बजाओ कि हम जो हैं ब्रह्मा कुमारी, इसके पास प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, चीफ मिनिस्टर भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बड़े हैं। अब बाबा कहते हैं आदि में परम धाम में भी हाईएस्ट। अब परम धाम तो एक जैसा ही है, पर वहाँ हाईएस्ट कैसे? अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। परम धाम में भी जो आत्माएं रहती हैं उसमें सबसे ऊपर शिव बाबा हैं, उसके नीचे वाली आत्माएं देवता घराने की हैं। पहले 2-3 होंगे, फिर 2 होंगे। झाड़ देखा होगा आपने परम धाम का, तो ऊपर परमात्मा के पास सबसे आगे हम आत्माएं रहते हैं। तो परम धाम में भी हाईएस्ट। और परम धाम से सबसे पहले कौन आता है? इस्लाम वाले नहीं आते, बुद्ध वाले नहीं आते, भगत नहीं आते, आप बच्चे आते हो। इसलिए बाबा कहते हैं हाईएस्ट, वहाँ भी और यहाँ भी। मध्य में भी आप पूज्य आत्माएं बनते हो। बीच में आ जाओ द्वापर के अंदर। सतयुग त्रेता तो हो ही गया हाईएस्ट। बाबा कहते हैं द्वापर में जब और धर्म भी आ जाते हैं, कितने सुंदर मंदिर बनते हैं। आपके मंदिर, सोमनाथ के मंदिर को मोहम्मद गजनबी कितनी बारी लूट के ले गया, ऊँट बराबर आके हीरे जवाहरात ले गया। तो आपके सुंदर मंदिर बनते हैं, ऐसे दुनिया में और मंदिर नहीं है। और आपकी पूजा कितनी विधि पूर्वक होती है। मंदिर में पूजा कोई साधारण आरती नहीं होती, लेकिन हर प्रकार से विधि करके, कितने मंत्र पढ़ के, श्लोक पढ़ के तरीके से पूजा होती है और रोज़ होती है। तो बाबा कहते हैं जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है, उतने औरों के मंदिर तो बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवी देवता रूप की होती है। फिर बाबा ने ये भी बताया हुआ है कि ऐसे देवता भी हैं जिनके मंदिर किसी दूर होंगे, जंगल में होंगे, वहाँ कभी कभी पूजा होती है, साल में एक बार आ गया कोई। तो इसलिए जो बाबा के बच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, जो रेगुलर धारणा करते हैं, क्लास करते हैं,
प्रवृत्ति में रहते हैं, ट्रस्टी बन के रहते हैं, उनकी विधिवत पूजा होती है। विधिवत क्लास करते हैं, विधिवत अमृत वेला करते हैं, तो उसी तरह से होती है। तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो। फिर बाबा कहते हैं साथ में रिचेस्ट भी हो। अब कोई होली हो गया, हाई हो गया, रिच नहीं है तो भी उसको आधार लेना पड़ता है। आप देखेंगे भिक्षा मांगते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, तब गुजारा चलता है। देवताओं का ऐसे नहीं है। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। आज की दुनिया में एक मैगजीन निकलता है जिसका नाम है फॉर्चून, इंग्लिश में निकलता है। उसमें सारे विश्व में कौन कौन धनवान है उसका लिस्ट होता है। जो सबसे बड़ा होता है उसको कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। जैसे भारत के अंदर एक मुकेश अंबानी है, उसको कहते हैं रिचेस्ट इन भारत। चाइना के अंदर एक अली बाबा बिजनेस चलाने वाला है, वो रिचेस्ट है। लेकिन वो रिचेस्ट इन इंडिया, रिचेस्ट इन चाइना हुआ। अगर सारे वर्ल्ड में देखेंगे तो किसी का नाम निकलेगा, कोई रॉकफेलर या फोर्ड, वो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। पर बाबा कहता है सारी दुनिया में रिचेस्ट जो है, आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन द कल्प हो। वो सिर्फ एक जन्म के लिए हैं, अगले जन्म नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं देखो होलीएस्ट भी हो गए, हाईएस्ट भी हो गए, रिचेस्ट भी हो गए, इससे बड़ा तो कोई होता ही नहीं। कई कहते हैं ब्रह्मा कुमारी के पास जाते हैं, कोई चंदा नहीं लेते, कोई पैसा नहीं मांगते, खूब खातरी करते हैं। कहाँ से चलता है, इनका पैसा कहाँ से आता है? वो बेचारे हैरान हैं, क्योंकि जो रिचेस्ट होता है वो रिचेस्ट ही होता है। राजा कभी पैसा मांगता नहीं है, उसको अपने आप आता है। देवताओं की मूर्ति कभी नहीं कहती मेरे पास पैसा रख जाओ, अपने आप आता है। इसलिए कहा जाता है कि सारे कल्प के रिचेस्ट हो। कैसे हो? तो बाबा कहते हैं दुनिया के धन का आधार क्या है? तो अपने खजाने स्मृति में आते हैं कि आप कितने खजानों के मालिक हो। तो बाबा हमको हमारे खजाने भी गिना रहा है, दोबारा रिवाइज करा रहा है। बाबा कहते हैं अविनाशी खजाने, हमारे खजाने एक जन्म के नहीं हैं कि शरीर छोड़ा सब कुछ यहीं रह गया, वो वाले नहीं हैं। अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो वह अनेक जन्म चलते हैं, आत्मा के साथ जाते हैं संस्कार के रूप में। और कोई के भी खजाने अनेक धर्म नहीं चलते, हर प्रकार के। किसी का धन है, शरीर छोड़ने पर यहीं रह जाएगा। किसी ने कॉलेज में डबल MA PhD किया हुआ है, वो भी शरीर छोड़ेगा यहीं रह जाएगा। अगले जन्म में ये नहीं कहेंगे तुम PhD था, कहेंगे पहली क्लास से फिर पढ़। तो भी रह गया कि नहीं खजाना? किसी को पद मिला हुआ है राष्ट्रपति का, शरीर छोड़ गया, तो अगले जन्म में बच्चा बनेगा तो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। तब बाबा कहते हैं वो सब विनाशी हैं, आपके अविनाशी हैं। क्यों? कोई के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक हैं। आम मुरलियों में बाबा रूहानी शब्द यूज करता है, इस मुरली में बाबा ने 2 बार आध्यात्मिक शब्द यूज किया है। आध्यात्मिक का क्या अर्थ होता है? कि जो आत्मा जिसको संस्कार के रूप में धारण करती है। बाबा कहते हैं शक्तियों का खजाना। अब जो हमारी शक्तियां हैं, सर्व शक्तियां, जिसके यादगार रूप में 8 शक्तियों का चित्र बनाया हुआ है, तो आपकी सब शक्तियां रूहानी हैं, आध्यात्मिक हैं। समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, जो भी शक्तियां हैं हमारी, वो सारी आध्यात्मिक हैं, अर्थात वो आत्मा से संबंध रखती हैं।
तो बाबा कह रहे हैं शक्तियों का खजाना, फिर ज्ञान का खजाना। ज्ञान कौन धारण करता है? आत्मा धारण करती है। गुणों का खजाना, सारे गुण, सर्वगुण, सर्व शक्तियां। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, दुनिया के अंदर श्रेष्ठ संकल्प कोई नहीं कर सकता। या व्यर्थ संकल्प करेगा या फिर नेगेटिव संकल्प करेगा। हर एक के लिए श्रेष्ठ संकल्प रखना ये बहुत बड़ा खजाना है। नेगेटिव संकल्प का मतलब उसके पास खजाना है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना। इस समय हम संगम युग पर हैं, चढ़ती कला के युग पर हैं। देवताओं की संतान नहीं है, परमात्मा की संतान है। इसलिए बाबा कहते हैं वर्तमान समय का खजाना। ये सर्व खजाने तुम्हारे जन्म जन्म चलते हैं। अब जो प्राप्ति कर ली वो आपकी 21 जन्म चलेगी और उसके अनुसार आपकी पूजा भक्ति भी द्वापर से लेकर चलेगी। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि ये सर्व खजाने खजानों के दाता परम पिता परमात्मा द्वारा प्राप्त होते हैं। परमात्मा अनादि अविनाशी है, उसके दिए हुए खजाने भी अनादि अविनाशी हैं। तो अब बाबा पूछ रहे हैं तो ये नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी हैं? है नशा ये? है तो ताली बजाओ। हमारे खजाने अविनाशी हैं। अब बाबा कहते हैं इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए ही सहज योगी बने हो। सहज योगी मैंने सहज भगवान से कनेक्शन रखो और आपके खजाने आते जाएंगे, आत्मा में आते जाएंगे। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। हमारे खजाने कहाँ से आते हैं? हमारे खजाने बाबा से आते हैं। तो जितना याद करो उतने खजाने जमा होते रहेंगे। जैसे कोई पावर हाउस से बिजली कनेक्ट कर ले तो उसकी बिजली आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। बाबा कहते हैं इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। अब बाबा ने जिसके पास ये खजाने हैं वो बेफिक्र है। दुनिया के अंदर किसी के पास खजाना हो तो चिंता लग जाती है, कैसे छुपाऊं। किसी के पास 10,000 रुपया भी जेब में हो, यहाँ से उसने बेंगलोर जाना हो तो सारा टाइम चिंता में रहेगा। ट्रेन में बाथरूम भी जाएगा तो चिंता में रहेगा, पैसे साथ ले जाऊं, कोई लूट ना ले। तो चिंता लगी रहेगी जब तक घर नहीं पहुंचता। तो बाबा कहते हैं इस समय इन सर्व खजानों से संपन्न हो। इतने खजाने हैं लेकिन बेफिक्र बादशाह हो। बेफिक्र है कि हमारा खजाना सेफ है। वो तो सेफ बनाते हैं, लोहे के सेफ बनाते हैं, 3-3 चाबियां लगाते हैं, फिर भी खजाना लूट जाता। तो बाबा ने क्या कारण बताया? है कोई फिक्र? क्योंकि ये खजाने जो हैं, आपका ज्ञान का खजाना है, आपका शक्तियों का खजाना है, आपका गुणों का खजाना है। ये खजाने जो हैं इनको ना चोर लूट सकता है, ना राजा खा सकता है, टैक्स भी नहीं लगा सकता। आपकी सहनशीलता पे कौन टैक्स लगाएगा? ना पानी डुबो सकता है, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो दुनिया के खजानों के लिए क्या कहा हुआ है? अभी जो जिसके पास है, किसी की दबी रही धूल में अर्थक्वेक आएगा, नीचे गया। किसी की राजा खाए, गवर्नमेंट टैक्स लगा लगा के ले जाएगी, घर में रेड करेगी। किसी की चोर लूट जाए और किसी की आग जलाए, तो ये तो खजाने जाने वाले हैं। लेकिन ये वाले जो हैं ये निश्चिंत आपके हैं तो आपके ही हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो ये खजाने सदा स्मृति में रहते हैं
अब कोई हो अति खजानों का मालिक, लेकिन उसकी स्मृति खो जाए, उसकी याददाश्त भूल जाए, उसको मेमोरी लॉस हो जाए, तो राजा भी फिर भिखारी है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने खजानों को बार बार स्मृति में लाते हुए अति इंद्रिय सुख में रहो। विष्णु जी का क्या उदाहरण है कि वो सागर में, भव सागर में शेष नाग की सैया पर सोए हुए हैं। तो डनलप जैसा होता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट, और प्रसन्न हो रहे हैं। क्या सोच के प्रसन्न हो रहे हैं? अपने बेहद के खजानों को देखकर, क्योंकि विष्णु हमारा ही यादगार है, नर और नारी का। तो इसलिए अति इंद्रिय सुख में प्रसन्न हो रहे हैं, कोई चिंता नहीं। तो बाबा कहते हैं ये सब खजाने सदा स्मृति में रहते हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं और याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा याद का आधार होता है, दो आधार होते हैं। क्यों सहज याद है? उसके दो आधार हैं। ये बहनें हंस क्यों रही हैं? मुरली सुन रही हैं, समझ रही हैं, या हंस रही हैं? एक दूसरे से बात कर रही हैं। अब भगवान ही इनका भला करेगा। एक उन दो आधार हैं, एक है संबंध और दूसरा है संपर्क। बाबा कहते हैं सहज याद कब होती? संबंध की याद नहीं भूलती और प्राप्ति की भी याद नहीं भूलती। तो जितना प्यारा संबंध है उतनी याद स्वतः ही आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है। जैसे माता का छोटे बच्चे से स्नेह होता है, तो छोटा बच्चा माता का पालने में पड़ा है, वो भोजन भी बनाती है, स्नान भी करती है, रात को सोती भी है, लेकिन स्नेह के कारण वो सोती भी नहीं है। हर वक्त भोजन बना रही, ध्यान बच्चे की तरफ है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्नेह, संबंध प्यारा उतना स्नेह। तो माता को बच्चा कितना प्यारा होता है, उसके लिए रात रात जागती है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से एक तो स्नेह और संबंध के कारण भूलता नहीं, सहज होता है। तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसको भूलना मुश्किल होता है। लोग तो कहते हैं भगवान को याद कैसे करें? बाबा कहते हैं भूलें कैसे? बच्चे कहते हैं हम बाबा को भूलते ही नहीं। कौन कौन है जो बाबा को भूलते नहीं? कर्नाटक वाले तो बहुत बाबा के प्यारे, देखो कितने हाथ उठा रहे हैं। बाबा भूलना चाहिए? नहीं, क्योंकि इतना स्नेह और प्यार है। अच्छा, तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है कि सारे संबंध बाबा से। भगवत गीता किताब के बाहर क्या लिखा हुआ आपको मालूम है? तो गीता के बाहर टाइटल पर तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम, सब संबंध तेरे साथ है, मम देव देव। इसलिए भगवान कहता है सारे संबंध, माता पिता बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। इसलिए बाबा ने कल क्या कहा, जो ड्रिल कराई, क्या कहा कि मेरा संसार ही बाबा है, बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार। तो बाबा कहते हैं सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। ये सारा कुछ बाबा किस लिए बता रहे हैं कि हम सहज योगी हैं। तो सहज योग का आधार है संबंध, स्नेह और प्राप्ति। तो बाबा कहते हैं सहज योगी अनुभव करते हो या मुश्किल योगी है? सहज है कि कभी सहज और कभी मुश्किल है। जो कहते हैं कभी सहज है कभी मुश्किल है, तो बाबा कहते हैं जब सहज होता है उसी को सदा के लिए कर लो तो मुश्किल नहीं होगा। एक बच्चा अव्यक्त बाबा के पास आया था, बाबा मेरा योग कैसे, आपसे योग लगाता हूँ, मेरा योग आप तक पहुँचता है? पहले तो उसने ये पूछा। तो बाबा मुस्कुराया, फिर बोला बाबा कभी लगता है कभी नहीं लगता है।
पहली बात कि आपने बाबा से योग लगाया तो बाबा को तो पहुंच गया ना, आपको नहीं महसूस हुआ, उसको तो पहुंच गया, क्योंकि वो तो हर वक्त बच्चा ये भी कह दे मेरा आज योग नहीं लगा तो बाबा उसको भी योग गिन लेता है कि मुख से योग तो बोला। समझा आपने? कोई ये कहे आज मेरा योग नहीं लगा तो योग शब्द उसको कितनी इच्छा है योग लगाने की, तो बाबा उसके योग के अकाउंट में जमा कर लेता। और आप योग लगाओ, आप कहो कि मेरा लगा कि नहीं लगा, बाबा मेरा योग आपके पास पहुंचा। तो मुसलमान लोगों के धर्म में वो मानते हैं कि तुम खुदा को नहीं देख सकते, खुदा तो तुम्हें देख रहा है, इसलिए तुम ये समझ लो हमारा लगाया तो पहुंचा। तो फिर बाबा को उसने कहा कभी लगता है तो कभी नहीं लगता। तो बाबा ने कहा कभी तो लगता है ना, तो जैसे कभी लगता है ऐसे ही सदा लगाओ तो सहज लग जाएगा। मुश्किल को क्यों देखते हो, आसान को देखो। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कभी सहज है कभी मुश्किल है क्या। जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। अगर संबंध और स्नेह के बिना याद करते हो तो ऐसे लगता है कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, परम धाम में बाबा है, परम धाम सूर्य चांद से परे। तो ये नहीं, स्नेह में सूर्य चांद आते ही नहीं रास्ते में। अभी आप अपने कर्नाटक के घर को याद करो तो रास्ते में क्या आएगा, फलाना स्टेशन, ये सड़क नहीं, सीधा घर। अगर आप अपने घर के किचन को याद करो तो सीधा किचन, और किचन के नलके को याद करो तो सीधा नल, और उसको टूटी नलके की यहाँ बैठे आप संकल्प से खोल सकते हो। क्या अपने घर के किचन की नल को आप यहाँ बैठे नहीं खोल सकते? कोशिश करो, खोल सकते हैं ना, पर ज़्यादा देर खुला नहीं रखना, फिर पानी वेस्ट जाता है। इसलिए मतलब संकल्प से आप सब कुछ कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं कि सर्व प्राप्तियों के दाता ने फिर सर्व प्राप्तियां भी करा दी हैं। प्राप्तियों को याद करो, बाबा ने कितने खजाने बताए, वो सब बाबा दे रहा है। तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो कि खीसा खाली है। आपके जेब में क्या है? गांधी की छेप वाले नोट नहीं है, उसके तो सिर पे ताज भी नहीं था, नाम था गांधी टोपी, और गांधी वो टोपी पहनता ही नहीं था। कभी देखा गांधी ने गांधी टोपी पहनी हो? ये तो उल्टी दुनिया है। लेकिन बाबा कहते हैं गुणों के खजाने, शक्तियों के खजाने, संकल्पों के खजाने, ये सारे खजाने यहाँ तो उससे खरीदने का कुछ है ही नहीं जो आप खरीदो। सतयुग में सब खजाने से आपका महल हीरे का बन जाएगा। आपके देखो हर चीज़, वस्त्र कैसे हो जाएंगे देवताओं के, ताज लग जाएगा, इस खजाने से लगेगा। तो बाबा कहते हैं अब खजानों को बढ़ाना है। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई है। कि क्या विधि सुनाई थी कल बाबा ने, कितना आसानी से आप अपने खजाने जमा कर सकते हो। विधि तो याद है ना, आसान विधि सुनाई थी। कई बार बहुत आसान चीज़ होती है तो भूल जाती है, मुश्किल को याद रखते हैं। यहाँ मोटा लिखा हुआ है मुरली के अंदर, और सब चीज़ें एक टाइप में हैं, और विधि मोटा लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ता हूँ। जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने की और जमा करने की विधि है बिंदी। बिंदी जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है। एक के साथ बिंदी लगाओ 10, एक और बिंदी लगाओ 100, एक और बिंदी लगाओ 1000, एक और बिंदी लगाओ 10,000, एक और लगाओ लाख। लगाते लगाते आपको गिनती भूल जाएगी, इतनी बिंदियां आसानी से लगती हैं। तो बाबा कहते हैं
तो जैसे लौकिक खजानों में भी, विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाने से बढ़ता है, तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। बिंदी लगाओ बढ़ जाएगा, बिंदी 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 बिंदी। तो बाबा ने कहा एक बिंदी भी नहीं है, 3 बिंदियां हैं। एक मैं आत्मा की बिंदी, फिर बाप भी आत्मा उसकी भी बिंदी, और ड्रामा में जो हो बात हो गई उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। जो तीसरी बिंदी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो होता जाए उसको पास करके बिंदी होता जाए। अगर पास्ट को याद करते रहोगे तो वेस्ट होगा। जो हो गया बिंदी, अम्मा मर गई बिंदी, हलवा बना बिंदी, खा लिया बिंदी, समझा? ये बिंदी 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 है। ऐसा तो नहीं आपका कोई संबंधी शरीर छोड़ जाए तो आपको दुख हो जाए। आगे मुरली में खुशी की बात आ रही है। तो बाबा कहते हैं 3 बिंदियां हो गई, जो बीत जाता है फुल स्टॉप वो भी बिंदी। तो बिंदी लगाने आता है, सबसे ज़्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना। बच्चा भी बिंदी लगा देगा। तो आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है। इस स्मृति से स्वतः ही खजाना जमा होता जाता है। मैं और बाबा याद किया, बिंदी लगती गई। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। अरे बिंदी बढ़ गई और बिंदी बढ़ गई। ये सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार हैं, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना। तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या हुआ? बिंदियों को याद करना। और दुनिया में किसी को ना आत्मा बिंदी का पता है, ना परमात्मा बिंदी का पता है। वो कहते सब जगह परमात्मा है। और ना ही ड्रामा की बिंदी का पता है, क्या था क्या होगा, आदि मध्य अंत। तो तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान बाबा के बच्चों को दिल में ऐसे याद है जैसे सहज। ये सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का आधार हैं। विशेष 3 संबंध का अधिकार भी आपको प्राप्त होता है। एक तो 3 बिंदियां हो गई, फिर बाबा ने कहा संबंध से याद सहज होती है। तो 3 संबंध हैं। वो कौन से हैं? आपने परमात्मा को बाप भी बनाया है, शिक्षक भी बनाया है और सतगुरु भी बनाया है। इन 3 संबंधों से बाप के रूप से पालना, शिक्षक के रूप से पढ़ाई, जो सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया में भी कोई पढ़ा लिखा होता है तो उसको कुछ कमाई का साधन रहता है। कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, फेल हो गए हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। ये बाबा ने आज स्पेशल बात कही है, सतगुरु से क्या मिलता है? तो वरदान मिलता है। तो बाप कहते कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है कि बाप से सतगुरु के रूप में वरदान प्राप्त करना। हमको कितने वरदान मिले हैं। साधु लोग जंगलों में वर्षों तपस्या करते तो एक वरदान मिलता है, और वो भी उल्टा ले लेते हैं। भस्मासुर ने तपस्या करके वरदान ले लिया कि जिसके सिर पर हाथ रखूँगा वो भस्म हो जाएगा। तो उसने जाके दुनिया लोगों को भस्म करना शुरू कर दिया। तो एक दिन फिर उसने अपने आप पर ही हाथ रख लिया, भस्म हो गया। तो उल्टा वरदान यूज़ किया ना। बाप दादा हर बच्चे का जन्म का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता जमा करो। जमा हुआ या नहीं हुआ उसकी विधि है। अब बाबा ने बताया मेरा जमा हुआ या नहीं हुआ कैसे पता लगे। उसकी विधि है, जो भी कर्म किया उस कर्म में, आपको याद होगा कल बाबा ने क्या कहा था
जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वो भी संतुष्ट। अगर दोनों संतुष्ट हैं तो जमा होगा। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में या जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं है तो जमा नहीं है। तो कभी भी ना असंतुष्ट होना है ना किसी को असंतुष्ट करना है। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। ये नई पॉइंट है। ये वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय है। हम जानते हैं सारे कल्प गिरती कला का है, संगम का युग चढ़ती कला का है, क्योंकि ये संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है। आप सारे कल्प में श्रेष्ठ कर्मों के बीज नहीं बो सकते, कर्मों का फल भोग सकते हैं, और खराब कर्मों के बीज बो सकते हैं द्वापर से। सतयुग त्रेता में बीज बोते ही नहीं, फल ही फल है। प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है और इस संगम में अभी करो अभी मिलेगा। वहाँ तो पता नहीं किस जन्म का किस जन्म में मिलता है। आप सड़क पर जा रहे हैं, कार से एक्सीडेंट हो गया, आपने तो इस जन्म में कुछ किया ही नहीं था, तो पिछले जन्मों का मिलता है। लेकिन ये संगम में प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और भविष्य फल दोनों मिलते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। अब अपने सेकंड की वैल्यू पहचानो। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अब बाबा दूसरी बात कर रहे हैं। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि अपनाओ। बाबा कहते सारा समय आप श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ। अशरीरी की उसकी विधि बताई है, आपको याद होगा। सहज विधि क्या बताई है कि सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हैं और अनेक बार बोलते हैं, और वो शब्द कौन से हैं? मैं और मेरा। तो अब मैं शब्द जब बोलते हो तो बाप ने परिचय दिया है कि मैं आत्मा हूँ। जब भी मैं कहो आत्मा समझो, शरीर नहीं। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो ये याद करो कि मैं आत्मा हूँ। अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा सोचो। ये साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा सोचोगे तो श्रेष्ठ भी याद आएगा, परमात्मा पालना भी याद आएगी। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? मेरा बाबा अर्थात परमात्मा बाप। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो तो उस समय ये एडिशन करो कि मैं आत्मा और मेरा बाबा। वैसे तो गाते हैं ना, मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। अब बाबा कहते हैं, खास बाबा की बात नोट करने की है, जितना बाबा में मेरापन लाएंगे उतना याद सेहत होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं। अगर परमात्मा को दूर करेंगे, इसलिए बाबा कहता है, लोग कहते हैं भगवान, ईश्वर, प्रभु, हम कहते हैं बाबा। तो समीपता के लिए कहते हैं ना, प्रभु कहने से मालूम नहीं, वो खुशी नहीं होती, ईश्वर, भगवान, हरि। तब बाबा कहता है कि बाबा, फिर मेरा बाबा, उसमें जितना मेरापन होगा, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं। ये खास बात नोट करने की है कि जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया है रोज़ का। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है, मेरा पर्स, मेरा बटुआ, मेरा घर, मेरी रिजर्वेशन की टिकट, मेरा ये मेरा वो, है ना। हालांकि आपकी टिकट गुम हो गई मान लो, तो आप कहेंगे अरे मेरी टिकट गुम हो गई, तो मेरा तो याद रहता है ना।
तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। तो बाबा ने क्या बताया कि मेरा बाबा कहोगे, मेरी चीज़ अपनी होती है। कहीं नीचे फाउंटेन पेन गिरा हो, कोई उठाए तो कहेगा अरे ये मेरा पेन है, हाथ नहीं लगाना है इसको, तो मेरा तो याद रहता है ना। अब बाबा दूसरी पॉइंट सुना रहे हैं। पहले समय की सुनाई, फिर सहज याद की सुनाई। अब ये है, बाप दादा ने हर बच्चे को सोमान की सीट पर बिठाया है। आप कहाँ बैठे हो? डायमंड हॉल में अपने सोफ़ा या कुर्सी पर बैठे हो, या धरती पर बैठे हो, या सोमान की सीट पर बैठे हो। अगर सोमान की सीट होगी तो ये भी नहीं पता लगेगा कि हम धरती पर बैठे हैं, या हम पीछे बैठे हैं, या कुर्सी पर बैठे हैं, या सोफ़ा पर बैठे हैं। हम कहाँ बैठे हैं? सोमान की सीट पर बैठे हैं। सोमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितने सम्मान बाबा ने हमें दिया हुआ, रोज़ सम्मान देता है। क्योंकि सम्मान में स्थित हैं तो देह अभिमान नहीं आ सकता। सम्मान वाला ऊंचा रहता है। जैसे रावण के दरबार में वो अपनी पूंछ पर ही ऊंची करके बैठ गया कि देखो मैं ऊंचा हूँ। तो बाबा कहते हैं सम्मान वाले को देह भान नहीं आता। या तो देह अभिमान होगा या सोमान होगा। अब सोमान का अर्थ बाबा ने बताया है। सोमान का अर्थ ही है सो, अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का समान। तो हमारी सोमान की सीट कौन सी हो गई? भ्रिकुटी। तो सभी अपने सोमान में स्थित हैं। अब बाबा कहते हैं, हमेशा कहते हैं दूसरे को सम्मान दो तो आपको सम्मान मिलेगा। गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। तो आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है कि जितना सम्मान में स्थित होंगे उतना दूसरों को सम्मान देना स्वतः ही हो जाएगा, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। जो सम्मान वाला होगा ऑटोमेटिक दूसरे को सम्मान देगा। तो सम्मान में स्थित रहना कितना सहज है। तो ये भी बाबा ने सहज बात बताई। अपनी ही सीट पर सेट होना है। यहाँ तो कुर्सी पे भी नाम लिखते हैं और नाम भी उतार देते हैं, चिट दूसरा बैठ जाता है। तो बाबा कहते हैं ये कोई सम्मान नहीं है। अच्छा, अब अगली पॉइंट सबसे खुश करने वाली है। अब बाबा कह रहे हैं सभी खुशनुमा रहते हो। खुशनुमा कहाँ रहते हैं? खुशनुमा चेहरा, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। हर एक व्यक्ति जब घर से गुजरता है, रास्ते में आईना लगा हो तो ज़रूर देखता है कि मैं कैसा लगता हूँ। देखता है कि नहीं देखता? क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरे को भी खुशनुमा बना देता है। आप किसी खुश को देखोगे आपको खुशी आ जाएगी, और किसी का लटका हुआ चेहरा होगा आपको भी थोड़ी लटक जाएगा, अभी क्या बात है। बाप दादा सदा कहते हैं सारे दिन में खुशी कभी नहीं गवाओ। आपका पर्स गुम हो जाए पर खुशी गुम नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि खुशी ऐसी चीज़ है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पी भी है। आप हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो, हैप्पी भी हो। हमेशा बाबा हैप्पी शब्द यूज़ करता है, हैप्पीनेस यूज़ नहीं करता। हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी। खुशी नहीं तो जीवन नीरस है। खुशी के बगैर जीवन क्या है? खुशी को ही कहा जाता है कि खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। कितने भी खजाने हों लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं हो सकती। आपके पास धन है, खजाना है, लेकिन अगर खुशी नहीं तो धन भी खुशी नहीं देगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, चेहरा खूबसूरत है, लेकिन अगर खुशी नहीं तो वो भी कोई, उसका भी सुख नहीं मिल सकता। तो खुशी अन्य खजानों की चाबी है। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो अर्थात हेल्दी बनना हो तो खुश रहो। तो वेल्थ भी है खुशी, हेल्थ भी खुशी है, और नाम ही है खुशी, तो हैप्पी तो हो ही गए आप, है ना।
जैसे गुलाब जामुन कहते हैं ना, तो क्या कहते हैं? गुलाब जामुन क्या है? गुलाब जामुन फूल भी है, फल भी और मिठाई भी है। क्यों? गुलाब फूल हो गया, जामुन फल हो गया, और वो है तो मिठाई। गुलाब जामुन मिठाई होती है ना। इसी तरह बाबा कहता है हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, तो हैप्पी तो है ही, क्योंकि नाम ही खुशी है। तो खुशी में तीनों ही चीज़ें हैं, और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। तो इतना अविनाशी दिया हुआ खजाना बाबा ने अब कहा, बच्चे बाप का खजाना गंवाना नहीं। अगर खजाना गंवाना मैंने आप खुशी की बजाय नाखुश हो गए तो गंवा दिया ना। तो अविनाशी खजाना मीन्स हर वक्त आप खुश नज़र आने चाहिए। एक व्यक्ति था, उसके घर में बड़ा शीशा था देखने वाला, और उसके आगे आंख बंद करके खड़ा था ऐसे। उसकी जुगल ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? शीशे के आगे आंख बंद करके बैठे खड़े हैं। बोला, मैं देखना चाहता हूँ कि रात को सोते समय मैं कैसा लगता हूँ। हाँ, अर्थात कि वो चाहता है मैं रात को भी खुश रहूँ। अगर आप सारा दिन खुश रहेंगे तो सोते हुए भी खुश रहेंगे। आपको मालूम है, जब किसी की मृत्यु होती है उसका चेहरा देखने जाते हैं तो कहते हैं ये तो जैसे शांत सोया हुआ है, बहुत शांति में गया है। और किसी के चेहरे पर ऐसे होता है जैसे मुश्किल से मृत्यु हुई है, उसका चेहरा और तरह का लगता है। इसलिए बाबा कहता है कि सदा खुश रहते हो। तो बाप दादा ने होमवर्क दिया है, खुश रहना है और खुशी को बांटना है। क्योंकि खुशी ऐसी चीज़ है जो जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी, और चीज़ बांटोगे तो कम हो जाएगी, खुशी बढ़ेगी। अनुभव करके देखा है, अगर खुशी बांटते हो तो बांटने से पहले ही आपके पास खुशी बढ़ जाती है। आप खुशी बांटना शुरू करोगे तो पहले आपकी खुशी बढ़ जाएगी, तो बांटने से बढ़ती है। तो खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश हो जाते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है, जिसने किया है वो हाथ उठाओ। अब बताओ जी, हाथ उठाओ। बाबा कह रहा है कि सदा खुश रहने का, खुशी बांटने का होमवर्क किया है। देखो, हाथ उठाने में खुशी आ गई। इतनी शानदार चीज़ है, ताली बजाओ। मज़ेदार ताली नहीं है, जानकी दादी ने नहीं सुनी, जोर से बजाओ। अब ठीक है। तो बाबा कहते हैं खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना। अगर कारण बनाओगे तो खुशी जाएगी। क्यों, क्या, क्या, कैसे? समाधान स्वरूप बनना है। फिर बाबा कहता है हाथ उठाओ। अभी ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये हो गया इसलिए खुशी चली गई। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने % ओके रहे, और लक्ष्य रखेंगे, और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण भी बन जाएंगे। अपने अंदर लक्ष्य रखो, हमने सदा खुश रहना। अच्छा, अब सेवा का टर्न कर्नाटक का है। तो बाबा ने इस कर्नाटक के टर्न में खास बात बताई थी, आपको याद है? क्या बताया था कि जैसे साइंस वाले कर सकते हैं कोई चीज़, आप साइलेंस वाले भी कर सकते हो। अब मैं पढ़ता हूँ। कर्नाटक वाले उठो। अभी नहीं उठना, समझो कल उठे थे। अच्छा है, कर्नाटक वालों ने सेवा का गोल्डन चांस ले लिया है, क्योंकि संगम युग पर प्रत्यक्ष फल मिल जाता है, खुशी मिल जाती है जो सेवा करता है। आप ताली बजाइए। लगता है प्रत्यक्ष फल मिला हुआ है। तो बाबा कहते हैं जमा भी होता है आगे के लिए,
लेकिन प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। ज्योतिषी के पास जाओगे वो हमेशा कहेगा प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल, यहाँ दोनों जमा होते हैं। तो क्या होता है प्रत्यक्ष फल? उसी समय खुशी प्राप्त होती है। तो जितना दिन भी सेवा की है तो प्रत्यक्ष फल अपने में खुशी का अनुभव किया है, क्योंकि यहाँ बेहद की सेवा होती है। वहाँ अपने घर वालों की करोगे, अपने सेंटर वालों की करोगे, अपने जोन वालों की करोगे, यहाँ तो बेहद की सेवा है। बाबा कहते खुशी मिली, हाथ उठाओ। फिर बाबा पूछ रहे हैं माया आई या नहीं आई? जिसको माया नहीं आई वो हाथ उठाओ, खुशी में उठाना है। जिसको माया नहीं आई थी सेवा में यहाँ। अच्छा, पांडवों को माया आई? बाबा खास पांडवों से पता नहीं क्यों पूछ रहा है। थोड़ी थोड़ी आई है। अच्छा, यहाँ का वायुमंडल बहुत सहयोग देता है माया को जीतने में, क्योंकि सारा वायुमंडल इस तरह का है, आध्यात्मिक है। जैसे साइंस वाले साइंस की शक्ति से वायुमंडल को परिवर्तन कर देते हैं। कैसे करते हैं? गर्मी में सर्दी हवा का वायुमंडल बना देते हैं। एयर कंडीशनर लगाते हैं ना, तो गर्म हवा ठंडी हो जाती, बाहर गर्म है, आपके पास ठंडा है। और सर्दी को में गर्मी का वायुमंडल बना देते, हीटर लगा देते हैं। तो साइलेंस की शक्ति क्या करती है? साइलेंस की शक्ति आध्यात्मिक स्मृति का वायुमंडल बना देती है, अर्थात बॉडी कॉन्शियस भूल जाता है। तो बॉडी कॉन्शियस भूल जाता है तो माया भूल जाती है, क्योंकि माया आती है बॉडी कॉन्शियस से। क्योंकि यहाँ सेवा करते हुए वृत्ति में क्या रहता है? कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल। तो यज्ञ सेवा है और यज्ञ का पुण्य बहुत बड़ा होता है। आपको पता है भगवत गीता किसी ने पढ़ी है? अगर भगवत गीता पढ़ी हो तो उसमें यज्ञ सेवा का इतना वर्णन है, हमको तो पता ही नहीं था कि इस यज्ञ में सेवा करने की बात है। हम समझते थे वो हवन करते हैं ना, उसमें घी डाल दो, वो सेवा है। तो बाबा कहते हैं यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा होता है। तो इस अविनाशी यज्ञ में सेवा करने से वृत्ति श्रेष्ठ बन जाती है, तो वायुमंडल भी श्रेष्ठ बन जाता है। वो लोग यज्ञ करते हैं तो क्या कहते हैं कि अग्नि में हम सामग्री डालते हैं, हवन की घी डालते हैं, तिल डालते हैं, जौ, तो वातावरण शुद्ध हो जाता है, यानी पोल्यूशन हट जाता है। अगर अग्नि में आप मिर्ची डाल दो तो देखो सब लोग छींक छींक करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये वातावरण तो बाहर का है, हमारा है आध्यात्मिक वातावरण। तो यज्ञ में आने से वायुमंडल और वातावरण आध्यात्मिक बन जाता है, अर्थात बॉडी कॉन्शियस से दूर हो जाता है, स्पिरिचुअल बन जाता है। स्पिरिचुअल बनेगा तो माया नहीं आएगी। अब बाबा कहते हैं अभी कर्नाटक वाले क्या विशेषता दिखाएंगे, ये तो आपको पता ही है। कोई नया कार्य करके दिखाओ। कर्नाटक में संख्या बहुत है और एरिया भी बहुत है। सेवा का एरिया बहुत बड़ा है, क्योंकि कर्नाटक स्टेट बहुत बड़ी है। अब सोचो कि बाबा कभी कर्नाटक गया था तो फिर बाबा को कैसे पता कि कर्नाटक का एरिया भी ज़्यादा है, ब्राह्मण संख्या मैंने वहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर बाबा को सब चीज़ का पता रहता है और बाबा उसके आधार पर हमको बताता है। जिस प्रांत की बाबा मुरली चलाएगा उसकी बात करेगा। उत्तर प्रदेश में मंदिर बहुत हैं, नदियाँ बहुत हैं, तो बाबा को कैसे पता? तो इससे हमारा फेथ बढ़ता है कि हमारा बाबा सब कुछ जानता है,
और हमारे को देख भी रहा है और क्या हमें करना वो भी बता रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि देखो कर्नाटक में संख्या बहुत है। किसकी? कई समझे ब्राह्मणों की, वो तो है ही, लेकिन जिसकी सेवा करनी है, एरिया भी बहुत है। तो कर्नाटक वाले बड़े से बड़ी सेवा यही कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है कि जो कर्नाटक के कोई भी छोटे बड़े स्थान ना रहें, जो आपको उलहना दे कि हमारा बाप आया, उनका भी तो बाप है ना, ये हमारा ही है, और हमें आपने सूचना नहीं दी, संदेश नहीं दिया, तो ये उलहना ना रहे। तो आपके भी पड़ोस में, घर के आसपास हैं, कोई ऐसा ना बचे जिसको संदेश ना दे। अगर सब्जी वाला भी आता है, हम सोचते हैं इससे तो सब्जी लेनी है ना, लेकिन उसको भी संदेश देना है। जैसे होली के दिन क्या करते हैं, कोई नई रंग लगवाना चाहता उस पर भी डालते हैं। ये यादगार है कि ज्ञान का रंग हर एक को लगाना है। कोई आपके सामने आए और आप उसको संदेश ना दो तो समझो कि उसको अपने बाप का बच्चा नहीं मान रहे, आत्मा नहीं मान रहे, भाई नहीं मान रहे। तो हर एक अगर देगा तो सारा एरिया कवर हो जाएगा। बाबा कहता फिर भी अंत में कोई ऐसी आत्मा ना निकले जो कहे देखो इन्होंने हमें संदेश ही नहीं दिया, हमारे पड़ोस में रहते थे संदेश नहीं दिया, तो पाप चढ़ जाएगा। अच्छा, अब बाबा कहते हैं जो पहली बार आए हैं वो उठो। यहाँ पर पहली बार वाले बैठे हैं कोई? हैं? आप तो उठ सकते हैं, पता लगेगा पहली बार वाले कितने हैं। अरे वाह, क्योंकि अभी बाबा आपके लिए आगे बोलने वाला है। ठीक है, बैठ जाइए। आप सचमुच पहली बार आए हैं? क्या ख्याल है? सचमुच पहली बार आए हैं या पिछले कल्प भी आए थे? हाँ, और उससे पिछले कल्प भी आए थे। आप यहाँ पहली बार नहीं आए। अगर स्मृति रखोगे हम यहाँ अनेक बार आए हैं, और आज के दिन 11:45 पर ऐसे ही बैठे थे जैसे बैठे हैं, इसी ड्रेस में बैठे थे। अगर इस वक्त कोई सो रहा था तो सो ही रहा था फिर वो। अच्छा, और फिर ये भी नोट करो कि अगर हम अभी सोए हुए हैं, हर कल्प सोते रहेंगे और खोते भी रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है खोवत। एक बारी खोवत नहीं, खोवत 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 खोवत, इसलिए ध्यान रखना। अच्छा, पहली बार जो आए हैं वो उठो। आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। तो बाबा आप सभी को मुबारक दे रहे हैं। तो जिनका पहली बार जन्म हुआ है यहाँ इस कल्प में, वो अपने लिए जोर से ताली बजाओ, और दूसरे भी उनके लिए ताली बजाओ कि वाह इनका जन्म हुआ। लौकिक में भी अगर बच्चा जन्मता है तो सारे रिलेटिव आके मुबारक देते हैं, है ना। आजकल बच्ची जन्मे तो उदास हो जाते हैं। तो बाबा कहता है ऐसा नहीं है, बाबा के पास तो माताओं बहनों का ज़्यादा कदर है। तो इसलिए पहली बार आयों को मुबारक बाबा दे रहा है, सारा परिवार दे रहा है। अच्छा, मिठाई तो मिलेगी, लेकिन बाप दादा दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं। जो ज्ञान की मिठाई है, इससे बढ़िया मिठाई क्या होगी। मिठाई से मुख मीठा होता है ना, इसीलिए उसको मिठाई कहते हैं। तो आगे बाबा कहते हैं पहली बारी मधुबन आने की दिल खुश मिठाई सदा याद रखना कि हमने दिल खुश मिठाई खाई थी। वह मिठाई तो मुख में डाला और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दिल खुश मिठाई सदा साथ रहेगी। तो इसलिए बाबा ने आपको दिल खुश करके जो मिठाई खिलाई है वो सदा याद रखना। वो तो खाई, यहाँ के बाद ख़त्म। तो दिल खुश मिठाई अच्छी है या दूसरी वाली? दूसरी वाली खाओगे तो फिर कभी कभी हजम भी नहीं होती,
शुगर वाले तो खाते ही नहीं। वो क्या कहते हैं, नहीं 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 बस ठीक है, नहीं खाएंगे। बेचारों का दोष मिठाई का या उसका, शुगर वाले का। हाँ। तो कईयों को तो ये शुगर होता है, कईयों को आध्यात्मिक शुगर होता है, वो खतरनाक है। आध्यात्मिक शुगर क्या होता है? बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, उनको मीठा लगता ही नहीं, आध्यात्मिक शुगर है। इसलिए बाबा कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है ना? अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही समान बाप के जल्दी बन सकते हैं। जो अपने आप को बच्चा मानता है, चाहे उसकी आयु 30 वर्ष है, 40 वर्ष है, 60 वर्ष है, 80 वर्ष है, मेरी 85 वर्ष है, वो बच्चा मानना आवश्यक है। क्योंकि बच्चा मानोगे तो बाप समान, बड़ा मानोगे तो मन मत चलाओगे। इसलिए हम सदा ही बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी सेकंड में जहाँ मन को लगाना चाहो वहाँ मन एकाग्र हो जाए, ये बाबा की ड्रिल है। ये एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते चलो, ठीक है। अब बाबा कहते हैं इस वक्त अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन के क्या करना है? 1 सेकंड में मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा कोई नहीं। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। अभी हम करेंगे ड्रिल 1 मिनट के लिए। अब पेन पेंसिल छोड़ के, मोबाइल छोड़ के ड्रिल करना है। क्या कि मैं और एक मेरा बाबा संसार, मेरा दुनिया ही बाबा है। जैसे हमारी बड़ी दादियों की दुनिया बाबा है ना। आप जाके बड़ी दादी से पूछो कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर कौन है, उनको मालूम नहीं। उनसे पूछो आपके लौकिक रिश्तेदार कौन थे, कहते हैं हमको मालूम नहीं। तो इसलिए संसार ही बाबा है, इस याद में बैठना है। ओम शांति। अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं चारों ओर के। अब किस किस को दे रहे हैं वो सुनते जाना। सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले उड़ती कला के अनुभवी बच्चों को, सदा अपने स्वमान की सीट पर, आत्मा की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को, सदा सेट रहने वाले। आगे सदा रहम दिल बन के विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ ना कुछ अंचली सुख शांति की देने वाले। अर्थात कोई भी संपर्क में आए वो और बात है, मनसा से रहम दिल बन के, क्योंकि जब तक आप रहम दिल नहीं बनेंगे अपना भी योग नहीं लगाएंगे तो आत्माओं को सुख थोड़ा बहुत उसको अंचली मैंने जरा जरा भी मिल जाए, सुख शांति देने वाले दयालु और कृपालु
बाबा ने हमको टाइटल दिया, हम बेरहम नहीं बन सकते। बच्चों को सदा याद, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने कितने हमें टाइटल दिए हैं, दयालु, कृपालु, सीट पर सेट रहने वाले, उड़ने वाले बच्चों को। अब आगे है जो जानकी दादी जी ने कहा, कई सुन पाए कई नहीं सुन पाए, लेकिन बहुत अच्छा जानकी दादी जी ने कहा है, वो सुनिए। हमारा बाबा वंडरफुल, गुलजार दादी का पाठ भी वंडरफुल है क्योंकि उसका वो रथ बनी है। गुलजार दादी ने बाबा के जो संदेश मेरे प्रति दिए हैं वो आज देखे। बीच बीच में दादी जानकी को बाप दादा बोलते रहते ना मुरलियों में, गुलजार दादी, तो सारे इकट्ठे करके किसी ने वो दादी को सुनाए, बाबा ने आपको इस वक्त ये कहा था, इस वक्त ये। हमारे लिए तो सारी मुरलियाँ ही संदेश बाबा ने दिया है। अच्छा, साकार बाबा ने हम बच्चों को अच्छी पालना दी जो वहाँ थे साकार के टाइम। बाद में अव्यक्त रूप से गुलजार दादी द्वारा बाप दादा ने भी बहुत अच्छी पालना दी है, जो अव्यक्त मुरलियाँ सुनाई हैं। साकार बाबा ने साकार मुरलियाँ सुनाई जो हम रोज़ सुनते हैं, फिर गुलजार दादी द्वारा अव्यक्त मुरलियाँ सुनाई। तो फिर दादी कह रही सभी को याद प्यार मिला, खास कर्नाटक वालों को भी बाप दादा ने याद किया। जो बाप मुख से बोलता था वो मैं पढ़ रही थी, क्योंकि दादी के आगे एक टीवी लगा रहता है जहाँ मोटे अक्षरों में मुरली साथ साथ आती जाती है। अगर दादी कोई शब्द सुन ना सके तो वो पढ़ती रहती, वो मैं पढ़ रही थी। ये साधन भी बड़ा वंडरफुल है। 103 वर्ष की दादी है, फिर भी मुरली सुननी ऐसे पावर से सुनती कि कुछ रह ना जाए, सामने पढ़ती भी रहती है। जैसे क्लास में भी कई स्टूडेंट आते हैं ना, वो मुरली ले आते हैं, उधर क्लास वाले टीचर सुनाती है, वो पढ़ते रहते हैं। ड्रामा अनुसार साइंस का भी कमाल है। ये दादी ने वो मशीन के लिए कहा जिससे मुरली पढ़ते हैं। तो लास्ट लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट थी। दादी कह रही हैं, हम साइलेंस में रहने वाले बाबा के बच्चे क्या करते हैं, वो तो साइंस का बताया। बाबा जो हमको हुक्म करता है वे ऑटोमेटिकली लाइफ में आ जाता है, यानी बाबा ने कहा जीवन में आया। ये दादी जी की स्टेज है। ओम शांति।